तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। माधवी, माधवी, अरे माधवी कहाँ चाललंय? क्या कर रही हो? पैसे कहाँ गए? पैसे? हाँ। कौन से पैसे? तुम सपना देख रही थी माधवी? माधवी आएंगे आएंगे, हमारे हाथ में भी पैसे जल्दी आएंगे। आत्माराम तुकाराम भिड़े करोड़पति। वाह वाह वाह। अच्छा माधवी, आज खाने में गोड़ शीरा बनाना। हाँ, चालेल। लेकिन उससे पहले मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेके आना। असंच ना? शाबाश। वाटलंच, अभी लेके आती हूँ। क्या बात है। हाँ। आत्माराम तुकाराम भिड़े, एक करोड़पति शिक्षक। अच्छा लगता है सुनने में। गर्मी बढ़ गई है ना मुंबई में, देखो। अरे जेठालाल, हाँ चलो। अरे जेठालाल, बल्कि भाई आत्माराम की जगह पे तुम लिख रहे हो? क्या करूं भाई, जब से भिड़े करोड़पति बना है तब से उसका सोसाइटी का काम में ध्यान ही नहीं है। मेंटेनेंस का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, यहाँ तक कि वो टंकी चालू करना बंद करना सब काम मुझे ही करना पड़ता है। पता नहीं है भिड़े अकेले सब कैसे करता था। अरे जेठालाल, वैसे तुम क्या लिख रहे हो? अभी गणेशोत्सव आ रहा है तो भिड़े की तरह मैं तो घर घर जाकर चंदा नहीं मांग सकता, इसलिए नोटिस बोर्ड पे लिख रहा हूँ कि भाई सब लोग मेरे घर पे 1000 रुपया जमा कर देना। 1000 रुपए? 1000 रुपए बहुत ज्यादा है जेठा भाई। हाँ भाई, थोड़ा कम करो। वैसे भी महंगाई कितनी बढ़ गई है। महंगाई बढ़ी है तो खर्चा भी बढ़ा है ना, उससे कम में नहीं होगा, वरना मैं ये नहीं हैंडल कर सकता भाई। What's up guys? हेलो। What's going on जेठालाल? हैं? क्या चल रहा है? बस पढ़ाई लिखाई। मैं लिख रहा हूँ, ये लोग पढ़ रहे हैं। वैसे क्या लिख रहे हो? वो गणेशोत्सव आ रहा है ना, तो उसके लिए चंदा इकट्ठा करने की नोटिस लिख रहा हूँ। Oh my God, it's so horrible. जेठालाल कितनी गंदी हैंडराइटिंग है तुम्हारी। सॉरी, वो आदत नहीं है ना बोर्ड पे लिखने की। ओ लिखते लिखते सुधर जाएंगे अक्सर। और ये नमस्ते देखो कितना झुका हुआ है। तो खास ऐसे ही लिखा है, वो नमस्ते हमेशा झुक के करता है ना, इसके लिए। जेठालाल फालतू जोक मत करो। सॉरी। क्या कर रहे हो जेठालाल? वैसे कितना चंदा नक्की किया है गणेशोत्सव का? पर फ्लैट 1000 रुपया। पर प्लेट 1000? पर फ्लैट। अच्छा, लेकिन वो भी ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए ना भिड़े साहब, ये पर फ्लैट का हिसाब ही गलत है। अब 1000 रुपया पर फ्लैट के भाव में आप सबकी तो पूरी फैमिली आती है, लेकिन 1000 रुपए में मैं तो हर बार अकेला ही आता हूँ ना, तो मेरे लिए थोड़ा कंसेशन होना चाहिए ना। That's quite unfair पोपटलाल। देखा? वैसे सोसाइटी में किसी को भी 1000 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या गणेशोत्सव ना मनाए? नहीं मनाएंगे जेठालाल, बिल्कुल मनाएंगे। कल सवेरे ठीक 9 बजे मेरे घर पे आके
51,000 रुपीज का चेक लेके जाना। सोसाइटी में किसी से भी चंदा मत मांगना। बाय गाइस। अकेले अकेले हंस क्या रहे हो? माधवी, हम लोग करोड़पति बनने के बाद गोकुलधाम में क्या हंगामा होगा ना, यही सोच के मुझे हंसी आ रही है अभी से। काय गो भाई, लीजिए। सचमुच हाँ? जब गोकुलधाम की सारी औरतें मुझे डायमंड सेट के साथ देखेंगी ना, दंग रह जाएगी। माधवी भाभी कहाँ रह गई? हमें शॉपिंग के लिए लेट हो रहा है। हाँ, और मुझे तो शाम को 5 बजे से पहले घर पे आना है। बापूजी के लिए चाय बनानी है। हाँ। लो अभी गई। हेलो एवरीवन। हेलो। हाय। माधवी भाभी, हाँ? ये क्या? हमें तो नजदीक के बाजार में छोटी मोटी शॉपिंग के लिए जाना है। हाँ, तो आप तो ऐसे तैयार होकर आए हो जैसे हम सब शादी में जा रहे हैं। माधवी भाभी, आप तो पूरी ज्वेलरी की दुकान लग रही हो। वो क्या है ना कोमल भाभी, आजकल ये दुबई के प्रिंस के बेटे को इंग्लिश की ट्यूशन देने दुबई जाते हैं ना। क्या? या एवरी फ्राइडे। तो वहाँ के गोल्ड मार्केट से इन्होंने मेरे लिए 10 तोले की एक चेन, 4 तोले के 4 कंगन, 2 तोले की कान की बालियां, 2 रूबी सेट, 2 डायमंड सेट क्या क्या लेकर आए हैं। और हाँ, ये गोल्ड की पर्स, और ये भी सब सिर्फ डेली यूज के लिए। व्हाट? डेली यूज? ओहो दया भाभी, डेली यूज मीन्स रोज के इस्तेमाल के लिए। तो भीड़ बहन, हाँ? आप ऐसा सब रोज पहनेंगे? हाँ हाँ, इन्होंने इतने प्यार से लाया है तो रोज तो पहनना ही पड़ेगा ना, वरना ये नाराज हो जाएंगे। लेकिन माधवी भाभी, आपको ये सब चोरी होने का डर नहीं लगता? ओह कम ऑन कोमल भाभी, चोरी हुआ तो और कितना पड़ा है लॉकर में। चलो चलो जल्दी चलो, लेट हो रहा है। चलो। त्रिभुवन वेट कर रहा है। त्रिभुवन? मेरे ड्राइवर। चलो चलो। चलो। चलो नहीं। कहाँ खो गई? मैं भी। सपनों में? अरे माधवी, अभी कुछ ही दिनों में हमारे सारे सपने हकीकत बनने वाले हैं। ससुरे बाबा। क्या बात है टप्पू, प्ले स्टेशन 2 के गेम तो कमाल की मजेदार है, छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा था ना पापा, अब ये प्ले स्टेशन 2 के साथ 2 गेम फ्री मिल रही है। ओह, 2 गेम फ्री? हाँ। अरे वाह। टप्पू, मेरा चांस कब आएगा? 2 मिनट। जल्दी हराना प्लीज। अब इस बॉल पे मैं पूरी मारने वाला हूँ। अरे फॉरवर्डी, चल चल, ये बॉल में क्लीन बोल्ड करता हूँ मैं, देख तुझे। अच्छा। ए चिटिंग नहीं, चिटिंग नहीं। अरे टप्पू टप्पू, इतना शोर क्यों मचा रहा है? दादाजी, हम लोग प्ले स्टेशन 2 पर गली क्रिकेट खेल रहे हैं और मैंने 2 ओवर में 19 रन बनाए। अरे वाह। और जेठिया, तू क्या बच्चों की तरह ये गली क्रिकेट खेलने बैठ गया? अरे बापूजी, टप्पू के पापा को तो ये गेम इतनी अच्छी लगती है ना कि रोज दुकान से घर पे जल्दी आ जाते हैं।
तक यह गेम खेलते ही रहते हैं। जेठिया तू मेरी चुगली कर रही है ना, ठीक है मैं तेरी चुगली करता हूँ। बापूजी ये भी देर रात तक मेरे साथ ये गेम खेलती है। अरे दादाजी ये गेम ही ऐसी है, पूरी फैमिली खेल सकती है। मैं भी खेल सकता हूँ। हाँ आप भी आइए बापूजी, लीजिए आप भी खेलिए, आइए। हाँ। अरे एक मिनट रुकने, अभी बापूजी को हरा के बता। बापूजी बहुत होशियारी मार रहा है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। अच्छा तू देख अभी। टप्पू इसे कैसे खेलते हैं? दादाजी मैं सिखाती हूँ ना, लीजिए। दादाजी अभी ना आपकी बॉलिंग चल रही है। और जेठालाल कैसे हो भाई? ओहो भिड़े कुमार। चाचा जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। क्या चल रहा है भाई? ये प्ले स्टेशन 2 की गेम चल रही है भाई, उसका मजा उठा रहे। ओहो क्या बात है यार। सोनू तू इकड़ेस? अरे कितनी देर हो गई, चलो घर चलो। बाबा अभी मेरा चांस आया है, 2 गेम खेलने दीजिए ना प्लीज, फिर मैं आती हूँ घर प्लीज। अरे 2 दिन में ये गेम मैं तुम्हें खरीद के लाके दूंगा। सच्ची? मार। बाबा उसके साथ ये 2 गेम फ्री भी आती है, वो लेना मत भूलना। फिर तो लाना ही पड़ेगा। बोलो क्या बोलूं? क्यों आए, क्या काम है मेरा? अरे कुछ काम से नहीं आया था मैं जेठालाल, वो मैं ऊपर मेंटेनेंस का चेक लेने आया था, तो सोचा कि सोडा पीने साथ में चलते। हाँ क्यों नहीं, चलो बापूजी सोडा पी के आता हूँ। हाँ चल सोनू लवकर घरी जायचं। हाँ तू चीटिंग कर रहा है। ये बटन है ना वो। हाँ क्या बात है आत्माराम, आजकल दिखाई नहीं देते। पता करो भाई पता करो, आज सूरज किस दिशा में डूबा है, क्योंकि भिड़े साहब अब्दुल की दुकान पे सोडा पीने आए। भाई वाह क्या बात है। हाँ अरे क्या मेहता साहब आप भी मजाक कर रहे हो? हाँ और भिड़े कैसा चल रहा है तुम्हारा बोटिंग भाई? बोटिंग? और पिड़ो तो बोटिंग सीख रहा है और तूने हमको बताया नहीं। हाँ भाई हाँ, ये तो बहुत गलत बात है, हमें बताना तो चाहिए था। लेकिन आत्माराम तुम बोटिंग किधर सीख रहे हो? अरे कसलो बोटिंग? जेठालाल क्या बोल रहे हो तुम? अरे भाई तुम अपने कंप्यूटर पे अपने बोट से बोटिंग करते हो ना, उसकी बात कर रहा हूँ। अरे उसे सर्फिंग बोलते हैं। हाँ चलना भाई, सर्फिंग वो कैसा चल रहा है वो पूछ रहा हूँ। बस फर्स्ट क्लास चल रहा है। हाँ भिड़े वो तुम्हारे किसी दोस्त को अचानक 1 लाख रुपए चाहिए थे, उसका इंतजाम हुआ कि नहीं? हाँ हो गया बंदोबस्त, उसका काम हो गया। कमाल है पिड़ू, हम लोगों के अलावा तेरा और भी कोई दोस्त है और तूने हमें ये भी नहीं बताया। अरे सोड़ी वो हम लोग मेरा बचपन का दोस्त है, हम लोग साथ में पढ़ते थे और वो भी शिक्षक है। यानी कि वो तुम्हारे जमाने के दोस्त हैं। अरे दोस्तों कल का तूफान एक्सप्रेस पढ़ना आप सब भूलना मत। क्यों कल आखिरी बार छप रहा है तूफान एक्सप्रेस? नहीं जेठालाल अब मैं सीरियस बात करने जा रहा हूँ, कोई मजाक नहीं करेगा। भाई सीरियस बात करने वाले हैं, कोई मजाक नहीं करे भाई, कोई मजाक नहीं करेगा। मजाक करो, सीरियस बात करो। लगता कुछ ज्यादा ही सीरियस है। नहीं थोड़ा टाइम लगा बोलने में इसके लिए। बोल रहा हूँ भाई। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी पर काम कर रहा था, कल तूफान एक्सप्रेस में वो स्टोरी छपने वाली है। ओ पप्पू तेरी स्टोरी की स्टोरी क्या है वो तो बता। हाँ भाई पोपटलाल, क्या किस पे तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है? ये जो कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिशियन के बीच में जो नेक्सस चल रहा है उस पे, या ये जो नए नए घोटाले आ रहे हैं 2G 3G 4G, या कोई नया घोटाला इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? नहीं मेहता साहब, आजकल हमारे देश में जो इंटरनेट के जरिए ईमेल फ्रॉड हो रहा है ना, उस पर मैंने रिसर्च करके एक स्टोरी बनाई। ओ पप्पू ये इंटरनेट फ्रॉड क्या है यार? हाँ ईमेल फ्रॉड ये क्या है भाई? सोडी इसमें ऐसा होता है कि कुछ लोगों की गैंग जो है ना, वो लोगों को रैंडम ईमेल्स भेजती है और उसमें ये लिखा होता है कि आपका नाम और ईमेल लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुए हैं और आपको करोड़ों रुपए की मिलकत जैकपॉट में लगी। और कुछ बेचारे नादान ना समझ लोग करोड़ों रुपए की लालच में आकर ऐसे स्कैम में फंस जाते हैं।
की गल कर रहे हैं पप्पू? तो और फिर ये गैंग जैकपॉट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन फीस, ट्रांसफर फीस, एक्सचेंज फीस आपसे मंगवाते हैं। और वो बेचारा आदमी करोड़ों रुपए पाने की लालच में हजारों रुपए बैंक में जमा करते जाता है। अरे कभी कभी तो लाखों रुपए तक बैंक में जमा कर देता है। ऐसे लोगों तो छोड़ना नहीं चाहिए। अरे बाप रे, फिर क्या सोडी, एक बार उनके अकाउंट में ये सारे पैसे जमा हो गए कि वो लोग 9-2-11 हो जाते हैं। और ये सारे कारनामे, सारे लेन देन के जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, वो अलग अलग शहरों के इंटरनेट से करते हैं, ताकि पुलिस के लिए भी उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए, नामुमकिन हो जाए, नामुमकिन हो जाए, नामुमकिन हो जाए, नामुमकिन हो जाए। अहो, मैंने ना नए नए चीजों की लिस्ट बनाई है, आप एक बार देख लीजिए। और आपको भी कुछ ऐड करना है ना, तो बताइए। हाँ माधवी, हाँ, अभी मुझे कोई लिस्ट नहीं देखनी है। एक बार देख लीजिए ना। माधवी, मैंने बोला ना मुझे कोई लिस्ट नहीं देखनी। बार बार क्यों बोल रही हो तुम? कहाँ से ला अचानक? हाँ, अभी नीचे गए तब तो अच्छा था मूड आपका। सोडा शॉप पे कुछ हुआ क्या? अहो, वो प्रोफेसर विल्सन दिल्ली से मुंबई कब आ रहे हैं? क्यों? मुझे उनके लिए स्पेशल अचार पापड़ बनाना है। माधवी, इस विषय पर हम लोग कल बात करें। हाँ, कोई बात नहीं। थैंक यू। लेकिन एक बार बोल के दिखाइए ना। अभी क्या? ते आत्माराम तुकाराम भिडे करोड़पति, ऐसा बहुत अच्छा लगता है सुनने में। माधवी, 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 मुझे बहुत नींद आ रही है। हम लोग कल बात करें, अभी सो जाए। हाँ, सो जाते हैं। करोड़पति। पोपट ने तो सॉलिड टेंशन में डाल दिया है। क्या मैं सचमुच ईमेल फ्रॉड में फंस गया हूं? नहीं नहीं, वो प्रोफेसर विल्सन फोन पे कितनी अच्छी बातें कर रहे थे, उन्हें मेरे सजेशंस कितने अच्छे लगे थे। ये पोपटलाल पागल है, कुछ भी बात करता है। क्या है आज की ताजा खबर? देखो भाई देखो, ये इंटरनेट का मास्टर आ गया। नहीं 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 चाचा जी, ये तो ईमेल का एक में वो किंग है, किंग। करोड़पति बड़े मास्टर, कैसा लगा जैकपॉट? बहुत जोर का लगा। देखो ना, करोड़पति से सीधा रोडपति हो गया। भिड़े, तुझमें एक पैसे की अक्कल नहीं है। शिक्षक हो के तू ऐसे फ्रॉड में फंस गया। हाँ? अरे सबको सिखाने वाला शिक्षक खुद अनपढ़ निकला। अरे मेरे को तो लगता है कि आत्माराम का टीचर का डिग्री ही फ्रॉड है। बिल्कुल फ्रॉड। मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमी को अपने गोकुलम सोसाइटी का सेक्रेटरी होना ही नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो आप? हाँ, अरे लालच में आके तो अपनी सोसाइटी को दांव पे लगा सकता है। नहीं, छीन लो, इससे सेक्रेटरी की कुर्सी छीन लो। अरे भिड़े, आज से तेरा सोसाइटी का सेक्रेटरी होना कैंसल, कैंसल, कैंसल। बराबर है। अरे ही पण दारू काय चाललंय? करता काय दारूगड दारूगड? हाँ, सपना देख रहे थे क्या? हाँ माधवी, मैं सपना ही देख रहा था। मैंने देखा कि मैं बालकनी में खड़ा हूँ और बालकनी का दरवाजा बंद है और तुम दरवाजा नहीं खोल रही थी। काय झालंय काय? कल रात से देख रही हूँ, बहकी बहकी बातें क्या कर रहे हो, सपने क्या देख रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ बिल्कुल, सर में दर्द है। मतलब कल रात को थोड़ा सर में दर्द था, अभी ठीक हूँ। जाओ तुम चाय बनाओ फटाफट, मैं फ्रेश होके आता हूँ। बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी।
गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज सुबह बालकनी में नहीं आप साइकिल चलाने? हाँ, आज मैं जरा बिजी थी इसलिए साइकिलिंग रह गया। मैंने अपनी बालकनी में आपका बहुत इंतजार किया। हाँ। फिर मैं आपको फोन भी करने वाला था कि आपको फोन करके याद कर रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे भी लगा कि आप बहुत बिजी होंगे, वरना कसरत के मामले में तो आपका टाइम टेबल टाइम टू टाइम होता है। पापा क्या है? मैं आपको बताना ही भूल गई। दुकान से आते वक्त आप टिकिया लेकर आना। तकिया? अरे नहीं, टिकिया टिकिया, साबुन की टिकिया, बर्तन मांजने के लिए। क्या है बबीता जी, दुकान पर एक आदमी बर्तन मांजने का साबुन बेचने आता है, घर पे ही बनाता है, बहुत बढ़िया है। आपको चाहिए? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। बाय जेठा जी। अक्कल है तुझमें? बबीता जी ऐसे साबुन की टिकिया नहीं वापरते। तो क्या वापरते हैं? मुझे क्या पता। और कुछ? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। समझदारों का अकाल, इंटरनेट पर ईमेल फ्रॉड का बढ़ता जाल, जैकपॉट, लॉटरी और लकी ड्रॉ के नाम पे मेल भेजकर लोगों को फंसाती ईमेल स्कीम का पर्दाफाश। अरे देवा, जैकपॉट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन फीस, ट्रांसफर फीस, एक्सचेंज फीस आपसे मंगवाते हैं। हाँ, फिर से बैठ गए आप कंप्यूटर पे? चलिए चाय पी लीजिए। मधु एक मिनट। क्या पढ़ रहे हो इतना सीरियसली? माधवी, इस ट्रस्ट का और एक मेल आया है और अभी उन्होंने फिर से 75,000 रुपए भरने को कहा है। कितने? 75,000? वो वेट लगने का था ना? अब किस चीज के मांग रहे हैं वो? इसमें लिखा है कि आरबीआई की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से हमारे जैकपॉट मनी को लंदन के पाउंड से इंडियन रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 75,000 रुपए मनी एक्सचेंज चार्जेस के तौर पे देने होंगे। कमाल है ये लोग, हर दूसरे दिन कैसे पैसे मांग सकते हैं ये? अब कहाँ से लाएंगे 75,000? एक मिनट। काय झालं? काय झालं? आप इतना पसीना पसीना क्यों हो रहे हो? बताइए ना, क्या क्या पढ़ रहे हैं आप? माधवी, तुम्हें सच बात बताऊं? हाँ बताइए। आप पैसे क्यों देख रहे हो मुझे? चाय बाद में पीजिए, मुझे बताइए तो क्या हुआ? एक मिनट। माधवी, अब मैं जो भी तुम्हें बताने वाला हूँ उससे प्लीज शांति से और हिम्मत से सुनना। वो बाबा, पर पहले बताइए तो सही क्या हुआ है? माधवी, हमें कोई 1 करोड़ का जैकपॉट नहीं लगा है। काय? वो कुठे जाता है? माधवी, हम ईमेल फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। कसली शिकार? और जैकपॉट नहीं लगा मतलब? हमने जो 50,000 भरे, 1 लाख भरे, उसका क्या? माधवी, मैं वही बोल रहा हूँ कि एक चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट, ये यूके से आया हुआ मेल, ये सब फ्रॉड है, फ्रॉड। ये 1 करोड़ की जैकपॉट की स्कीम भी फ्रॉड है, फ्रॉड। माधवी, हम लोग जैकपॉट की लालच का शिकार हो गए, शिकार।
और हमने जितने भी पैसे बैंक में भरे थे ना, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, वो सारे डूब गए, वो सारे डूब गए। ये 1 करोड़ की जैकपॉट किसकी? 1 करोड़ की जैकपॉट किसकी? जैकपॉट की लालच का शिकार हो गए, लालच का शिकार हो गए। हमने जितने भी पैसे बैंक में भरे थे, जितने भी पैसे सारे डूब गए, वो सारे डूब। मैंने सोचा है कि 1 करोड़ में से 60 लाख का इसी एरिया में बड़ा सा फ्लैट खरीद लेते हैं। आपके वो पहचान के ज्वेलर का मुझे बाद में एड्रेस देना। हाँ, वैसे किसको लेना है डायमंड कैसे? मैं सोच रही हूँ डायमंड का सेट लेने के लिए। ये पढ़ो माधवी, ये सब पता चल जाएगा। समझदारों का अकाल, इंटरनेट पर ईमेल फ्रॉड का बढ़ता जाल, जैकपॉट, लॉटरी और लकी ड्रॉ के नाम पे मेल भेजकर लोगों को फंसाती स्कीम का पर्दाफाश। लेकिन आपको कब पता चला ये? कल अब्दुल की शॉप पे जब हम लोग सोडा पी रहे थे तब पोपटलाल ने बताया। और माधवी, मैंने अभी अभी इंटरनेट स्कैम के बारे में पढ़ा। पोपटलाल की बात बिल्कुल सच निकली। इसका मतलब हमारे सारे रुपए डूब गए। हम बर्बाद हो गए सोनू के पापा, हम बर्बाद हो गए। माधवी, माधवी प्लीज स्वतःला सांभाळ माधवी प्लीज। वो प्रोफेसर विल्सन मुंबई में आने वाला था ना, उसने फोन किया था ना आपको। आप उसको जल्दी से फोन कीजिए ना प्लीज, जल्दी से। माधवी, उसको फोन नहीं लग सकता। कहाँ? अरे वो अननोन नंबर था, उसने इंटरनेट से किया था, उसको कॉल नहीं कर सकते हम। मतलब हमने जो रुपए बैंक पे भरे थे वो सब डूब गए। ओ, आप बैठे क्या हो? चलिए पुलिस कंप्लेंट करते हैं। माधवी, माधवी, अगर हम लोग पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो हमारी मूर्खता के बारे में सबको पता चल जाएगा। हमारा मजाक उड़ाएंगे लोग, हम पर हंसेंगे और हमारी बदनामी होगी अलग। बिना शटर की दुकान इधर आ। गोकुलम सोसाइटी यही है क्या? हाँ, लिखा यही तो फिर यही होगा ना। आपको किसी घर पे जाना है? ए, जितना पूछा ना उतना ही बोल, समझा गया? लॉलीपॉप चल, पेपरमिंट बेच चल। ये काला टपोरी सोसाइटी में किसके घर पे गया होगा? माधवी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये 1 करोड़ की लालच में हम लोग फंस कैसे गए। एक शिक्षक होके मैं फंस गया। मेरी अकल क्या घास चढ़ने गई थी? ये सारी गलती मेरी है। नहीं, ये सब मेरी गलती है। 1 करोड़ के लालच में मैं आ गई थी। मैंने कहा था आपको गहने बेचने के लिए। अगर मैं आपकी बात मानती तो कम से कम हमारे 1 लाख रुपए तो बच जाते। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। ये सब मेरी गलती की मेरी गलती। माधवी, माधवी काय करतेस तू? वेट लागलेगा तुला? अपने आप को संभालो माधवी प्लीज। आवर स्वतःला। अरे एक मिनट भाई साहब, अरे कौन है आप? कौन चाहिए आपको? इधर आत्माराम तुकाराम भिड़े कौन है? मैं ही हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े। आप कौन? अपने को नहीं पहचाना? अरे अपन गफूर, गफूर घिसेला। चल हफ्ता निकाल। आदि, तुमने कुछ खरीदा था? नहीं। अरे भाई, कौन सा हफ्ता? कैसी वसूली? ए, बिना मूली के पराठे। कल आया था ना आरबीसी सिक्योरिटी में, गहने गिरवी रख के 1 लाख रुपए का लोन लिया था ना, भूल गया क्या? अरे जरा आहिस्ता बोलिए प्लीज। काय को आहिस्ता? कोई डरता है क्या? अपन कौन है इधर? अरे भाई साहब, मैं डर रहा हूँ। 1 मिनट। भाग रहा है क्या? अरे दरवाजा बंद कर रहा हूँ। हाँ, मैंने लोन लिया था तो उसका क्या? अबे बिना इंजन के डिब्बे। अपन आरबीसी सिक्योरिटी का डोर टू डोर वसूली मैंने, समझा क्या? हफ्ता लेने के लिए। चल हफ्ता निकाल चल। क्या देख रहा है बे? हैंडसम आदमी देखा तो दिखता ही रहेगा।
ओ एक काय नवीन प्रकरण है। एक मिनट देखिए, आपकी बात सही है, मैंने लोन लिया है, लेकिन मैंने उनको कहा था कि जब मैं सोना वापस लेने आऊंगा तब पूरा हिसाब करूंगा। बिना हिसाब की किताब? आप उनके धंधे में रोज का हिसाब किताब होता है। लोन लेके 24 घंटा हो गया है ना? हाँ। आवाज। हाँ। तो 24 घंटा होने के बाद 10% पकड़ के 10,000 रुपया निकाल चल। 10,000? एक दिन का इंटरेस्ट का 10,000 रुपया? ये इंटरेस्ट तो साल का होता है ना? हाँ। बिना टेरेस की बिल्डिंग। अपने धंधे में इंटरेस्ट का हिसाब किताब रोज का रहता है रे। ये क्या है? ये क्या है? ये एग्रीमेंट तुमने साइन किया है ना? हाँ। जोर से। हाँ, मेरा ही साइन है ये। पढ़ ले, पढ़ ले। हाँ, एक मिनट। अरे ये बात मुझे बताई नहीं थी, ये सरासर चीटिंग है। अरे चीटिंग नहीं रे, ये बिजनेस है। पढ़ लिया ना एग्रीमेंट? हाँ। जोर से। हाँ। चल हफ्ता निकाल चल। आपने बिना पढ़े किस साइन कर दिया? अरे माधवी, बैंक में 1 लाख रुपए भरने के चक्कर में मैंने घाई में ध्यान ही नहीं दिया और साइन कर दिया। माले तुमची गए, अभी जैकपॉट भी गया, अब मेरे गहने भी जाएंगे। कहाँ से लाएंगे रोज का 10,000? तू शांत रहा, मैं बात करता हूँ। देखिए मिस्टर, क्या नाम बताया आपने? गफूर घिसेला। देखिए घिसेला सर जी, नहीं आप ही को कह रहा हूँ। इज्जत दे रहा है? हाँ। बोल ना बाबा। देखिए घिसेला सर, इस वक्त हमारे पास आपको देने के लिए 10,000 रुपए नहीं है। ये बिना रस के गुल्ले। पैसा नहीं है ना तो पैदा करने का, नहीं तो तेरे घर का सामान उड़ा के लेके जाऊंगा। ये क्या है इधर? ये क्या है? ओरिजिनल वर्ल्ड कप? अरे नहीं। देखिए भाई साहब, हम लोग अच्छे लोग हैं। मतलब मैं बुरा है? नहीं, हम सब अच्छे लोग हैं। मतलब हम सब अच्छे लोग हैं? हाँ। बोलो। देखिए हम लोग इस वक्त बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। आप ऐसे घर का सामान उठा के लेके जाएंगे तो सोसाइटी में हमारी बदनामी होगी। प्लीज देखिए, आपका जो भी इंटरेस्ट होता है ना, वो हम वापस कर देंगे एक साथ। हाँ, मुझ पे यकीन कीजिए भाई साहब। सिस्टर, अभी तुमने भाई बोला तो उसके लिए थैंक यू। हाँ। हाँ। लेकिन अपुन का भाई एक ही है, नोड भाई। अपुन खाली हरी पत्ती को जानता है, समझा गया? देखिए भाई साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ, और वैसे भी हमारे गहने तो आपके पास ही है ना, तो अगर हम लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिया तो वो गहने आप अपने पास ही रख लीजिए। हाँ, क्या रख लीजिए अपने पास? गप्प बसा। हाँ देखिए भाई साहब, आज तक हमारे घर पे ऐसे कोई रुपए मांगने नहीं आया, और हमने किसी का 1 रुपया भी नहीं कभी डुबाया है। हम लोग बहुत ईमानदार। हम लोग बहुत ईमानदार लोग हैं। तो प्लीज भाई साहब, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। ठीक है, कल तक की मोहलत देता हूँ। कल तक अपुन को अपना इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला तो अपुन को तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो फिर तेरा सोना मेरा सोना हो जाएगा। उसके बाद अपुन तेरे घर पे वसूली के लिए बिल्कुल नहीं आएगा, तो फिर तू अपने घर पे आराम से सोना, और अपुन के पास होगा तेरा सोना। समझ गए ना ट्यूबलाइट? ओहो, समझ गए। बोला? हाँ, समझ गए। चल अपुन निकलता है, फिर मिलता है। बिना सिले के कुर्ते, ये देख फटेला है। अरे का चाललंय काय है? आदि तुम चिंता मत करो, देखो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मुझे नहीं लगता अब कोई रास्ता निकलेगा। हम लोग पूरी तरह से दलदल में फंस चुके हैं। जितना बाहर आने की कोशिश करें उतना ही अंदर फंसते जा रहे हैं हम। देवा वात्सव रे, देवा वात्सव है जितना। भिड़े भाई के घर पे इस तरह से गुंडे का वसूली के लिए आना, इसका मतलब मामला काफी सीरियस है। भिड़े भाई और माधवी भाभी जरूर कोई ना कोई बड़ी मुसीबत में फंस गए। भिड़े भाई से डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकता, लेकिन मैं चुप भी तो नहीं रह सकता ना। किसी न किसी को तो बताना ही पड़ेगा। किसे बताओ? हाँ, चंपक चाचा को बताता हूँ।
बापूजी। जी बापूजी। अरे बहू मेरा चश्मा देखा है कहीं? अरे बापूजी आपकी जेब में ही तो है। अरे हाँ चाचा जी चाचा जी। अरे अब्दुल क्या हुआ, इतना घबराया हुआ क्यों है? आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ? अब्दुल भाई आप बैठे, जरा पानी पीजिए फिर बताइए। नहीं नहीं भाई थैंक यू। चाचा जी भिड़े भाई एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हाँ? कैसी मुसीबत? अभी भी एक गुंडा उनके घर पे आया है और उनको धमकी देके गया है। भिड़े भाई को धमकी मिली है? हाँ। अरे अब्दुल कौन गुंडा क्या, पूरी बात कर। इतनी बड़ी मुसीबत में है और हमें पता तक नहीं। और हाँ कल सवेरे वापस घर पे आएगा ऐसी धमकी देके गया है। मैं अभी के अभी जेठा को फोन करके उसे घर पे बुलाता हूँ। अब्दुल तू एक काम कर, तब तक तू वो हाथी पोपट अय्यर मेहता सबको बोल के मैंने अभी के अभी यहाँ बुलाया। लेकिन मेहता साहब तो 2 दिन के लिए बाहर गाँव गए हुए। हाँ हाँ लेकिन बाकी सब तो है ना, वो हाथी घोड़ा सब पोपट। हाँ हाँ पोपट अय्यर उनको बोल मैंने अभी के अभी घर पे बुलाया। ठीक है चाचा जी मैं भी जाता हूँ। घर से फोन। बोल बोल मेरी कोयल। ए बबूचा मैं बोल रहा हूँ। बापूजी बोलिए बोलिए मेरा बापूजी। बोलिए बापूजी। सुन तू अभी के अभी घर पे आ जा। हाँ। क्यों क्या हुआ, आपकी तबीयत? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो टप्पू ने कोई शरारत की? अरे तू दुकान से जल्दी घर पे आना भाई। जी जी बापूजी जी। और सुन वो सोडी को भी फोन करके बोल दे कि हमारे घर पे आ जाए। सोडी को? सोडी को क्यों बापूजी? बोला उतना करना। जी जी बापूजी मैं अभी आता हूँ अभी आता हूँ। अरे बाप रे सोडी। हेलो सोडी। नटू काका जल्दी अंदर गोडाउन में आइए। आ रही है। और जेड़ा भरा दसो। हाँ सोडी बापूजी का फोन आया था, हमको अर्जेंट घर पे बुलाया। सोसाइटी में लगता कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है। जेठा भरा सब ठीक तो है? पता नहीं कुछ बताया नहीं, खाली इतना बोला तो दुकान से निकल कर जल्दी घर पे आ और सोडी को भी अपने घर पे बुला ले। मैं भी दुकान से निकल के घर पे पहुंचता हूँ, तू भी घर से निकल के मेरे घर पे पहुंच। हाँ जेठा भरा मैं बस अभी पहुंचा। ओके बोलिए सेठ जी। नाटू काका बापूजी का भी फोन आया था, मुझे अर्जेंट घर पे बुलाया, लगता सोसाइटी में बड़ी गड़बड़ हुई है। तो जल्दी चलिए, अब मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सेठ जी दुकान की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं अभी बाघा को बुला लेता हूँ। बाघा की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है सेठ जी? जरूरत है। छोटी मोटी बात होती ना तो बापूजी कभी फोन नहीं करते। लगता है सोसाइटी में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। नटू काका। क्या नटू काका सेठ जी, ऐसे मौके पे घर के काम नहीं लगेंगे तो और कौन काम लगेगा? ठीक है मैं काम करता हूँ, अभी मैं अकेला जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ मामला क्या है। अगर मेरे अकेले से नहीं संभला तो आपको उधर बुला लेता हूँ। ओके 1 मिनट। किसको फोन लगा रहे? बाघा को बोल देता हूँ स्टैंड बाय रहे। अरे भाई बोला ना बाघा को बुलाने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है सेठ जी? आपका वहाँ से फोन आया, मैं वहाँ आया तो दुकान पे कौन रहेगा? मैं। आप वहाँ आएंगे पूरा मामला संभाल लेंगे, तो फिर मेरी वहाँ क्या जरूरत? मैं दुकान पे आ जाऊंगा। स्मार्ट। चाचा जी आपने हम सब लोगों को इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? हाँ चाचा जी ऐसी क्या सीरियस बात हो गई? अब्दुल ने मुझे नाश्ता भी नहीं करने दिया। चलो चलो बोल के खींच के लेके आया। हाथी भाई ये खाना खींचना कैंसिल करो। चाचा जी बात क्या है? वो जेठा और सोडी को आने दो, बताता हूँ। बापूजी का बापूजी क्या क्या हुआ? हाँ चाचा जी दसो क्या हो गया? बताता हूँ। लगता है भिड़े कोई बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस गया है। क्या? आर्थिक संकट में फंस गया भिड़े? ये कौन सी जगह?
सॉरी, आर्टिक सर्कल दुनिया के ऊपर एक बर्फ वाला एरिया है। पिड़ू उधर किधर पहुंच गया? क्या बोल रहे हो अय्यर भाई? भाई आर्टिक सर्कल नहीं, आर्थिक संकट का मतलब है फाइनेंशियल क्राइसिस। अच्छा, लेकिन बापूजी क्या हुआ क्या? अभी अभी अब्दुल ने बताया कि थोड़ी देर पहले कोई गुंडे मवाली जैसा आदमी भिड़े के घर आया था पैसों की वसूली करने के लिए, और उसने धमकी दी है कि वो कल फिर आएगा। वो हमारे पिड़ू को किसी गुंडे मवाली ने धमकी दी। अब्दुल, मुझे उसका नाम बता, मैं उसकी धज्जी उड़ा दूंगा। अरे मुझे नहीं मालूम वो कौन था। अरे तो किसको मालूम है? भिड़े को मालूम होगा। अरे हाँ, एक काम करते हैं, हम सब लोग भिड़े के घर चलते हैं और उसी से पूछते हैं। तो चलो चलो। माधवी, बापूजी क्या हुआ? चाचा जी रुके तो ठोकर लग गया। क्या हुआ? भिड़े कहाँ है? मुझे मिला था, तुम लोग ने धक्का दे दिया। अरे मैं यहाँ हूँ। इधर अरे बापूजी, यहाँ है भिड़े, आइए। एक मिनट, कोई धक्का नहीं मारेगा। धक्का नहीं। क्या हो क्या रहा है भाई? आप सब लोग एक साथ यहाँ पे, क्या हुआ? हम सब लोग भी यही पूछने आए हैं, क्या हुआ? क्या हुआ चाचा जी? कुछ नहीं, सब ठीक है। क्या ठीक है? ये अब्दुल ने बताया कि तेरे घर पे एक गुंडा आया था पैसों की वसूली करने के लिए, और तुझे धमकी भी देकर गया है। अब पिड़ू, अब मुझे उस गुंडे का नाम बता, और जिसने तेरे को धमकी दी, मार मार के उसकी चटनी बना दूंगा। अरे सोड़ी, जरा शांति रख भाई। अब भिड़े बोल, क्या बात क्या है? अरे बता। चाचा जी शांत। बताता हूँ। दरअसल मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी, इसलिए मैंने माधवी के गहने गिरवी रखे थे। क्या? माधवी भाभी के गहने गिरवी रख दिया? हाँ, और उसी का इंटरेस्ट वसूल करने के लिए वो गुंडा यहाँ पे आया था। तूने घर की लक्ष्मी के गहने गिरवी रख दिए? अरे तेरी अकल क्या घास चले गई थी? लेकिन आत्मा राम, माधवी भाभी के गहने गिरवी रखने की क्या जरूरत पड़ गई? एक मिनट। अरे भाई, तू अपने दोस्त के लिए मुझसे 1 लाख रुपया मांगना आया था, तो वो दोस्त को देने के लिए तो कहीं माधवी भाभी के गहने गिरवी नहीं रखे ना? अरे भाई, लेकिन दुकान जाते मैंने तुझे फोन तो किया था कि लाख का बंदोबस्त हो गया, भिजवा दूं? तो तूने मुझे क्या बोला? नहीं बंदोबस्त हो गया। और ये बंदोबस्त किया तूने? गहने गिरवी रख दिए? अहो, असली बात बता दीजिए ना। सच बात छिपाने से अब कोई फायदा नहीं है। सच? क्या सच बात क्या है भिड़े? क्या छुपा रहा है तू हमसे? अब भाई बोल, क्या सच क्या है? ओ पिड़ू, ओ माधवी भाभी कौन सी सच बात की बात कर रही है? ओ बता। हाँ, क्या छुपा रहा है तू हमसे, बता। मैंने झूठ बोला था। रुपए की जरूरत मेरे दोस्त को नहीं बल्कि मुझे थी। तू झूठ क्यों बोला? दरअसल मैं ईमेल फ्रॉड के चक्कर में फंस गया हूँ। क्या? ईमेल फ्रॉड? हाँ, कुछ दिन पहले मुझे एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि मुझे 1 करोड़ का जैकपॉट लगा है। 1 करोड़? वो मेल पढ़ के मैं पागल हो गया, और फिर
अभी उन्होंने और 75,000 रुपए की डिमांड की है। मतलब 1 करोड़ के जैकपॉट की लालच में तूने 1.5 लाख रुपए उनके खाते में भर दिए? हाँ जेठालाल। भिड़े तू का वेड़ा है के काय? भिड़े भिड़े, अगर कल दोपहर को तूने मेरी ईमेल वाली स्टोरी सुन ली होती तो तेरे पैसे बच जाते, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। हाँ पोपटलाल, लेकिन तब मेरे अकल पे 1 करोड़ के लालच के जैकपॉट का पर्दा पड़ा हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आंखों के सामने सिर्फ 1 करोड़ रुपए दिखाई दे रहे थे। अभी ये 1 करोड़ की बात छोड़ो और जो 1.5 लाख रुपए की चीटिंग हुई है उसका क्या करना है वो सोचो। पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहां जाकर कंप्लेंट लिखाते हैं कि हमारे साथ में फ्रॉड हुआ है। चलो, एक मिनट। नहीं अय्यर भाई, पुलिस स्टेशन जाकर कुछ नहीं होगा। हमें मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल में जाना पड़ेगा और वहां जाकर कंप्लेन लिखवानी पड़ेगी कि हमारे साथ ईमेल फ्रॉड हुआ है। वहां का सीनियर इंस्पेक्टर मुझे जानता है। हाँ तो जिधर भी जाना वहां जाते हैं। चलो। 1 मिनट भिड़े, कंप्यूटर का सीपीयू अपने साथ ले लो। क्यों? तुम्हें जो फ्रॉड ईमेल आते थे उसका आईपी एड्रेस तुम्हारे सीपीयू से पता करने में पुलिस को मदद मिलेगी। हाँ बरोबर है। ओ पप्पू, ए साइबर कैफे है कितने? सोडी, साइबर कैफे नहीं, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल डीएन रोड पर है। चलो चलते हैं। हाँ चलो। नहीं माधवी भाभी, आप सब यहीं रुकिए। वहां भीड़ करने का कोई मतलब नहीं है, हम जाकर आते हैं। चलो। अरे भिड़े मास्टर, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे हाथी भाई, सुनना बोलना सब हो चुका है, अब साइबर सेल चलना है। अरे बाप रे, ये कहाँ है? चलिए रास्ते में सब बताते हैं। चलो भाई चलो। माधवी ये बताओ। बापूजी हम लोग जल्दी आ जाएंगे। हाँ चलो सोडी। चलो भाई चलो। CCIC। चलो। आओ। नमस्कार पोपटलाल जी। नमस्कार। पटनायक साहब है अंदर? नहीं, वो तो अभी तक आए नहीं। सरवनकर साहब? हाँ वो तो आए। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। चलिए आइए। उस साइबर कैफे वाले को अपने पास बिठा के रखो और लॉग बुक चेक करो कि 10:15 बजे उस आदमी ने अपना पैन कार्ड और पासपोर्ट की जेरॉक्स दी है, उसे वेरीफाई करो। ओके, मैं आता हूं बाद में। अरे पोपटलाल, आओ। हेलो सरवनकर साहब। बैठो। आओ बैठो। हवलदार, वो पटनायक साहब आए कि नहीं? नहीं अभी नहीं आए साहब। एक काम करो, जैसे वो आएंगे मुझे इन्फॉर्म करो। जी साहब। अरे आज ही तूफान एक्सप्रेस में तुम्हारा आर्टिकल पढ़ रहा था ईमेल फ्रॉड के बारे में, काफी अच्छा लिखा है तुमने। थैंक यू सरवनकर साहब। और पोपटलाल, आज कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने आए हो? अरे नहीं सरवनकर साहब, आज तो हम खुद ही ईमेल फ्रॉड की एक कंप्लेन लेकर आपके पास आए हैं। ओह, तो फिर विक्टिम कौन है? मैं हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े और मेरे साथ ईमेल फ्रॉड में 1.5 लाख की चीटिंग हुई है सर। 1.5 लाख की चीटिंग? तो बताइए ये सब शुरू कहाँ से हुआ? दरअसल मुझे सर कुछ दिन पहले एक ईमेल आया था जिसपे लिखा था कि मुझे 1 करोड़ का जैकपॉट लगा है। वो मेल यूके से आया था सर। अच्छा, तो ये किस्सा है। माफ करना मिस्टर भिड़े, हम लोग अखबारों में, मीडिया में इस फ्रॉड की जानकारी पब्लिक को हमेशा देते रहते हैं, फिर भी आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस जाल में कैसे फंस जाते हैं? बड़ी ताज्जुब की बात है। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने आप पे बहुत शर्मिंदा हूँ। इस 1 करोड़ के जैकपॉट के लालच ने मेरी समझदारी को अंधा बना दिया था।
बिना सोचे समझे मैं लालच की बोट पे सवार हो गया। और ये बोट पे सवार तो हो गया, लेकिन बीच समंदर में जाकर पता चला कि अरे ये बोट का तो ड्राइवर ही गायब है। कंट्रोल कंट्रोल। मिस्टर भिड़े, मैं आपकी हिम्मत की दाद भी देता हूं कि आपने कम से कम पुलिस में कंप्लेंट तो लिखवाई। अरे कुछ लोग तो फ्रॉड का शिकार होने के बाद भी कंप्लेंट नहीं लिखाते शर्म के मारे, और जिसकी वजह से ये फ्रॉड करने वालों की छाती चौड़ी हो जाती है और कई लोग इसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब एक बात तो बताइए, ये ईमेल से फ्रॉड करते कैसे हैं? हाँ, देखिए इस तरह के फ्रॉड तो पूरी वर्ल्ड में होते हैं। सोशल नेटवर्किंग के जरिए आपके क्रेडिट कार्ड से डेटा लेकर आपकी ईमेल, आपके एड्रेस, आपकी फोटो, ये सब चोरी करके ये लोग एक साथ आपको लाखों रुपए का जैकपॉट का मेल भेज देते हैं। हमारी लैंग्वेज में इसे फिशिंग कहते हैं। और कुछ लोग इस फिशिंग के शिकार हो जाते हैं और फ्रॉड करने वालों के कहे मुताबिक वही रकम उनके ही अकाउंट में जमा कराकर फंस जाते हैं, जैसे आप फंस गए मिस्टर भिड़े। इंस्पेक्टर साहब, आत्माराम ने जो रुपए बैंक में जमा करवाए थे वो रुपए निकालने के लिए कोई तो बैंक में आया होगा, तो हम बैंक से उसका पता लगाकर उसको पकड़ सकते हैं ना। ये ईमेल फ्रॉड करने वाले बहुत ही होशियार और शातिर होते हैं। ग्लोबल नेट बैंकिंग के जरिए ये लोग अपने अकाउंट को दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के ऑपरेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें उन्हें ट्रेस करने में मुश्किल होती है। आप एक काम कीजिए, आप वो बैंक डिटेल्स मुझे इस कागज पे लिख दीजिए ताकि मेरी एक्सपर्ट टीम को आसानी होगी उन्हें ट्रेस करने में। सरवनकर साहब, हम सीपीयू साथ में लेकर आए हैं। छोड़ी सीपीयू। हाँ बाबू। इंस्पेक्टर साहब, एरिया सीपीयू। वेरी गुड पोपटलाल। अब मेरी एक्सपर्ट टेक्निकल टीम आपकी सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगी। ये ईमेल आपको कहां से आ रहे थे और ये आईपी एड्रेस कहां का है, हमें कल तक पता लग जाएगा। ये लीजिए सर। लाई। अच्छा मिस्टर भिड़े, आपने बताया था कि कोई मिस्टर विल्सन आपको फोन किया करता था। क्या बता सकते हैं कि उसका आखिरी फोन कब आया था? उसका मुझे कल फोन आया था और उसने मुझे बोला कि जैसे मैं मनी ट्रांसफर के 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कर देता हूं, वो दिल्ली से मुंबई आके मुझे फोन करेगा और जैकपॉट के 1 करोड़ रुपए दे देगा। और हाँ, उसका आज सुबह ईमेल भी आया था जिसमें लिखा था कि 75,000 रुपए और भरने हैं। ओके, यानी कि 75,000 के लालच में मिस्टर विल्सन तुम्हें दोबारा फोन कर सकता है। एक काम करिए मिस्टर भिड़े, मैं आपका फोन टैप करवा रहा हूं। जैसे ही मिस्टर विल्सन का फोन आपको आता है किसी दूसरे फोन से, आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। जरूर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डोंट वरी मिस्टर भिड़े, ये फ्रॉड करने वाले लोगों को हम जल्द ही पकड़ लेंगे और मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। डोंट वरी। कंट्रोल। पोपटलाल जी, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।